जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 1 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं अभी बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 1 के बारे में। और जो अपने जो 4th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र की होने वाली सारी कंडीशनें। ठीक है, अपने जो पहले वाले लेक्चरों के अंदर डिस्कस कर रहे थे विद्युत क्षेत्र के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे क्या है विचुंबकीय क्षेत्र के बारे में। विचुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा और किस कंडीशनों के कारण क्या है उनका किस प्रकार का बिहेवियर होगा, वो सारी बातें क्या है भी आपके इस लेक्चर के अंदर देखने को मिलेगी। अब एक बात स्टार्ट करते हैं, विचुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है। पहले तो ये बात मोस्टली भी चार्ज स्थिर होता है तब उत्पन्न होता है या चार्ज गति करता है तब उत्पन्न होता है, उसके बारे में थोड़ा पहले क्या है भी डिस्कस करते हैं। अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट की थी, उस कंडीशन के अंदर ही आपने क्या भी स्टार्टिंग के अंदर ही 2-3 कंडीशनों के बारे में डिस्कस किया था। एक फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपकी, जब आपका चार्ज पार्टिकल स्थिर अवस्था में होता है, जब आपका क्या है भी कोई चार्ज पार्टिकल स्थिर अवस्था में होता है। चार्ज पार्टिकल क्या होता है भी आपका स्थिर अवस्था में होता है, तो वहां क्या है भी ओनली ऑन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वहां क्या होता है भी ओनली ऑन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा क्या है भी अपने जब चार्ज पार्टिकल गति का अवस्था में होता है, साथ में उसकी वेलोसिटी क्या हो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से गति कर रहा हो, या भी वो चार्ज पार्टिकल क्या है भी अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा हो भी मूव कर रहा हो, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी वहां पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। उस कंडीशन के अंदर वहां पे क्या है भी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। थर्ड कंडीशन की बात करता है भी जब आपका चार्ज पार्टिकल गति का अवस्था में हो, जब आपका क्या है भी चार्ज पार्टिकल गति का अवस्था में हो बट वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, जो चार्ज पार्टिकल क्या है भी किस वेलोसिटी से गति कर रहा है वो वेलोसिटी का फैक्टर क्या है भी आपका कांस्टेंट ना हो, तो वहां पे आपके विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होंगी भी उत्सर्जित होगी। कहने का मतलब आपकी 3 कंडीशन हो गई भी जब आपका चार्ज पार्टिकल स्थिर अवस्था में हो तो वहां पे क्या है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जब आपका चार्ज पार्टिकल गति का अवस्था में हो और v वेलोसिटी से गति कर रहा हो, उस कंडीशन के अंदर आपका विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। और जब आपका चार्ज पार्टिकल गति का अवस्था में हो बट वेलोसिटी का मान क्या हो भी कांस्टेंट नहीं हो, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होंगी भी उत्सर्जित होंगी। और एक आपने क्या भी वैज्ञानिक ओरेस्टेड का नाम भी सुना होगा, वैज्ञानिक ओरेस्टेड का नाम सुना होगा। उन्होंने बताया था भी जब किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है
जब किसी चालक के अंदर या चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है। धारा मीन्स आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। बट क्या है भी आवेशों का प्रवाह हो रहा है तो वहां पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो रहा है। वैसे इसने क्या बताया, जब किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, और उसके नजदीक कोई चुंबकीय सुई रखते हैं, तो वो चुंबकीय सुई जब चालक के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई क्या हो जाती है भी, विक्षेपित हो जाती है। मीन्स क्या है भी, वो क्या है भी इधर उधर हिल जाएगी। तो ऐसा माना जाता है भी वहां पे क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र है। दोबारा बता दूं भी, जब किसी चालक, और स्टेट ने क्या बताया, जब किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है और उसके नजदीक कोई चुंबकीय सुई रखते हैं तो धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, जिसके कारण माना जाता है भी उस चालक के चारों ओर क्या है भी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भी उत्पन्न है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस प्रभाव को क्या कहते हैं भी अपने, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं भी, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपने कहा जाता है भी जब कोई चार्ज पार्टिकल गति करता है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या बताता है भी, स्थिर आवेशों के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वो विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, गतिक आवेशों के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या कहलाता है भी आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण तथा दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण तथा दिशा को बी वेक्टर से शो किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण तथा दिशा को किससे शो किया जाता है भी, बी वेक्टर से शो किया जाता है। और इस बी वेक्टर को, इस बी वेक्टर को चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। इस बी वेक्टर को क्या है भी चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण तथा दिशा को बी वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है और बी वेक्टर को क्या कहते हैं भी चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर आपका यहां तक। अब आगे देखिएगा, और अब ये बताता है भी प्रेरण रेखाएं क्या होती है भी, चुंबकीय क्षेत्र को जिन रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रेरण रेखाएं भी चुंबकीय क्षेत्र को जिन रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र को जिन रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं भी, प्रेरण रेखाएं बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं भी, प्रेरण रेखाएं कहते हैं। ठीक है, वे चुंबकीय क्षेत्र को जिन रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं भी, प्रेरण रेखाएं बोलते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाता है, यदि किसी प्रभाग में एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, यदि किसी प्रभाग में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा सभी बिंदुओं पर एक समान है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं भी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, यदि किसी प्रभाग में, यदि किसी प्रभाग में, प्रभाग मीन्स कोई जगह मान लो, कोई पार्ट मान लो, कोई भाग मान लो, यदि किसी प्रभाग में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बी वेक्टर तथा दिशा
उस प्रभाग के सभी बिंदुओं पर एक समान हो तो ऐसे क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यदि किसी प्रभाग में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B तथा दिशा क्या हो भी उस प्रभाग के सभी बिंदुओं पर एक समान हो तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? भी अपने एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जिसको क्या है भी इस प्रकार से शो किया जाता है। भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? भी समांतर तथा क्या होती है? भी सीधी होती है। ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं भी विद्युत बल तथा चुंबकीय बल क्या होते हैं। विद्युत बल तथा चुंबकीय बल क्या होते हैं? विद्युत बल तथा चुंबकीय बल क्या होते हैं? एक तो आपका विद्युत बल हो गया और एक आपका क्या हो गया? चुंबकीय बल हो गया। एक आपका क्या हो गया? भी विद्युत बल हो गया और एक आपका क्या हो गया? भी चुंबकीय बल हो गया। इनके बारे में क्या कथन है? भी वह बल जो केवल आवेश की पोजीशन पर ही डिपेंड करता हो, वह बल जो केवल आवेश की पोजीशन पे ही डिपेंड करता हो या आवेश की स्थिति पे ही डिपेंड करता हो या स्थिर आवेशों के कारण ही लगता हो, उस बल को क्या बोलते हैं? भी विद्युत बल बोलते हैं। भी वह बल जो क्या है? भी या स्थिर आवेशों के कारण ही लगता हो, भी वह बल जो केवल आवेश की पोजीशन पे डिपेंड करता हो या स्थिर आवेशों के कारण लगता हो, तो ऐसे बल को क्या बोलते हैं? भी विद्युत बल बोलते हैं। और चुंबकीय बल के कारण क्या बताता है? भी वह बल जो क्या है? भी गतिशील आवेशों के कारण उत्पन्न होता हो, वह बल जो क्या है? भी गतिशील आवेशों के कारण उत्पन्न होता हो, उसे क्या बोलते हैं? भी अपने चुंबकीय बल बोलते हैं। भी जो क्या है? भी स्थिर आवेश होगा, वहां पे जो कोई फोर्स अनुभव होगा वो विद्युत बल कहलाएगा। और जब क्या है? भी गति का आवेश हो रहा है, भी आवेश चल रहा है, तो उसके कारण वहां पे जो फोर्स का अनुभव होगा वो क्या कहलाएगा? भी आपका चुंबकीय बल कहलाएगा। और ये भी आपने पता है भी स्थिर आवेशों के कारण जो उत्पन्न क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र होगा और चुंबकीय आवेशों के कारण गतिशील आवेशों के कारण जो उत्पन्न क्षेत्र होगा वो क्या होगा? भी आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब डिस्कस करते हैं भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल तथा बल की परिभाषा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल तथा बल की परिभाषा। विद्युत बल तो अपने पता है भी F इक्वल टू क्या होता है? भी QE होता है। F इक्वल टू क्या होता है? भी QE होता है। अब क्या है? भी चुंबकीय बल क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं भी। जय श्री श्याम। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल तथा बल की परिभाषा। अपने क्या होता है? भी कोई विद्युत क्षेत्र के अंदर जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है? भी आपका F इक्वल टू QE होता है। विद्युत क्षेत्र के किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण क्या भी बल क्या होता है? भी आपका F इक्वल टू QE होता है। एक मिनट रुको, खुल ही नहीं रहा है तो।
तो आगे देखिएगा भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल तथा बल की परिभाषा। अब क्या है भी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेमाना कोई परीक्षण आवेश Q0 देखो, बेमाना कोई परीक्षण आवेश क्या है भी Q0 मूल बिंदु पर स्थित है। माना कोई परीक्षण आवेश Q0 क्या है भी मूल बिंदु पर स्थित है और वो आवेश क्या है भी v वेलोसिटी से क्या कर रहा है भी गति कर रहा है। बेमाना कोई चार्ज पार्टिकल क्या है भी मूल बिंदु पर स्थित है, कोई भी मानो भी कोई भी परीक्षण आवेश Q0 v वेलोसिटी से गति कर रहा है। कोई भी परीक्षण आवेश Q0 v वेलोसिटी से क्या कर रहा है भी गति कर रहा है। जब वो चार्ज पार्टिकल गति कर रहा है तो वहां पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होते हैं भी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं भी दोनों उत्पन्न होते हैं। तो इस कारण से अपने को ये पता चल गया भी कोई चार्ज पार्टिकल जब गति करता है तो वहां पे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। ये बात अपने स्पष्ट हो गई। और जब गतिशील अवस्था में चार्ज होगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा भी चुंबकीय बल लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या भी उस गतिशील अवस्था में स्थित जो चार्ज होगा उस पे क्या लगेगा भी बल लगेगा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होता है भी, जब चार्ज गति करता है तो वहां पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। बट यहाँ पे विद्युत क्षेत्र को नए के बराबर मानते हैं या छोड़ देते हैं, या विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ओनली यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अपने चुंबकीय बल के बारे में पढ़ना है। तो देखिएगा, तो गतिमान परीक्षण आवेश पर क्या हो जाएगा भी आपका गतिमान परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में छोड़ा गया है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र को। नहीं तो इससे चार्ज पार्टिकल जब गतिशील अवस्था में होता है तो वहां पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण फोर्स लगेगा। तो अपने क्या विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति मानते, गतिमान परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय बल, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय बल वो क्या हो जाएगा भी आपका F वेक्टर इक्वल टू Q0 V क्रॉस B। F वेक्टर इक्वल टू Q0 V क्रॉस B। डायरेक्शन के बारे में आगे जो स्पष्ट हो जाएगा उसके अंदर धीरे धीरे क्या आगे अपने अच्छे से डिस्कस करते जाएंगे। ये F वेक्टर हो गया और ये आपका क्या हो गया अभी B वेक्टर हो गया। थोड़ा बता देंगे भी इसको भी। ठीक है, अब थोड़ा सा अपने को आपको डिस्कस करना है भी। ये हो गया, ये एंगल आपका क्या मानते हैं भी अपने थीटा मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं भी आपका थीटा मानते हैं। अब थोड़ा डायग्राम के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं भी। यहाँ पे जो गतिमान आवेश Q0 पर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो बल लगेगा वो क्या होगा भी F वेक्टर इक्वल टू Q0 V क्रॉस B हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है भी V वेक्टर क्या है भी आपका x दिशा में है। कौन सी दिशा के अंदर है आपका x दिशा में है। F सदिश क्या है भी आपका y दिशा में है। ये क्या है भी आपका x दिशा में है, ये क्या है भी आपका y दिशा में है। और जो B वेक्टर है आपका वो आपका यहाँ पे जो इस प्रकार से दर्शाया गया है ना वो z दिशा में है।
क्या है भी वो आपका z दिशा में है। भी इसको अभी 3D के अंदर बोर्ड के ऊपर नहीं दर्शा सकते भी ये x हो गया, वेग x दिशा में, फोर्स ऊपर की तरफ y दिशा में, और आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है भी z दिशा में है, बाहर की ओर है। इनके डायरेक्शन के बारे में क्या है भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भी x, y और z क्या हो गया भी आपका बाहर की ओर हो गए। इसी प्रकार से क्या है भी आपको दर्शाया गया है। वैसे इसकी डायरेक्शन के बारे में आगे हम अच्छे तरीके से क्या है भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा है वो v और b के बीच का एंगल है, वो v और b के बीच का एंगल है। किसका एंगल है भी v और b के विद्युत क्षेत्र सॉरी वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का एंगल है। तो F वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया भी Q0 v क्रॉस b। तो चुंबकीय बल का परिमाण, चुंबकीय बल का परिमाण F वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो क्या हो जाएगा Q0 vb साइन थीटा। क्या हो जाएगा अभी आपका Q0 vb साइन थीटा। ठीक है, क्लियर आपका यहां तक। अब कंडीशन बात करता है, कंडीशन बात करता है भी फोर्स किस कंडीशन के अंदर मैक्सिमम होगा और किस कंडीशन के अंदर क्या है भी मिनिमम होगा। जब थीटा इक्वल टू 0 हो, जब थीटा इक्वल टू 0 हो तथा या थीटा इक्वल टू पाई हो, जब थीटा इक्वल टू क्या हो भी 0 हो तथा थीटा इक्वल टू पाई हो। थीटा इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जब वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों क्या हो भी एक दूसरे के समांतर हो उस कंडीशन के अंदर। और थीटा इक्वल टू पाई होने का मतलब यहाँ पे क्या है, जब वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो। जब क्या है भी वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या हो भी विपरीत हो तो थीटा इक्वल टू पाई। इन दोनों कंडीशनों के अंदर फोर्स क्या होगा आपका, इन दोनों कंडीशनों के अंदर क्या है भी आपका जो फोर्स होगा वो क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका F इक्वल टू Q VB साइन थीटा। साइन जब थीटा 0 है तो साइन 0 क्या होता है भी आपका 0, और साइन पाई क्या होता है भी आपका 0, तो ये फोर्स 0। कहने का मतलब जब किसी प्रभाग के अंदर कोई चार्ज कोई परीक्षण आवेश Q0 v वेलोसिटी से गति कर रहा है, यदि उस कंडीशन के अंदर वेलोसिटी की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के समांतर है या एक दूसरे के विपरीत है, तो उस कंडीशन के अंदर चुंबकीय जो परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला जो चुंबकीय बल का मान होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा। उस कंडीशन के अंदर चुंबकीय बल का मान होगा वो क्या होगा भी 0 होगा। ठीक है, और एक बात करते हैं, जब थीटा इक्वल टू क्या हो आपका π/2 हो, थीटा इक्वल टू क्या हो भी आपका π/2 हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा F इक्वल टू Q0 VB साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री क्या होता है भी आपका 1 होता है Q0 VB। तो ये क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम, ये क्या फैक्टर आ जाएगा भी आपका मैक्सिमम फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा भी आपका मैक्सिमम फैक्टर है। कहने का मतलब किस कंडीशन की बात कर रहा है अभी आपके सामने, जब v और b के बीच में, v और वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो बल का मान होगा वो क्या होगा अधिकतम होगा। बल का मान क्या होगा अधिकतम होगा। आपको पता चल गया अभी किस कंडीशन के अंदर फोर्स का मान 0 होगा, किस कंडीशन के अंदर फोर्स का मान अधिकतम होगा। अब ये बताते हैं भी किसी जब कोई परीक्षण आवेश v वेलोसिटी से गति कर रहा है, उस कंडीशन के अंदर आपका
जो मैक्सिमम बल किस कंडीशन के अंदर लगेगा, जब क्या होगी वी बी तथा अब एफ, वी बी एफ तीनों परस्पर क्या हो भी लंबवत हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा भी आपका मैक्सिमम फोर्स होगा। वो क्या हो गया अब आपका मैक्सिमम फोर्स होगा। अब बी को क्या है भी किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, बी को क्या है भी अपने किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, एफ मैक्सिमम इक्वल टू क्या है आपका Q0 VB और B इक्वल टू क्या है भी एफ मैक्सिमम इक्वल टू Q0 V। B इक्वल टू क्या रख सकते हैं भी अपने एफ मैक्सिमम इक्वल टू Q0 V। यही आया था भी अधिकतम फोर्स किस कंडीशन के अंदर लगेगा, जब वेग, चुंबकीय क्षेत्र तथा बल तीनों की दिशा क्या हो भी एक दूसरे के लंबवत हो, उस कंडीशन के अंदर आपका फोर्स होगा वो क्या होगा भी मैक्सिमम होगा। तो B इक्वल टू क्या हो गया भी एफ मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो गया भी Q0 V। Q0 यदि Q0 क्या है भी 1 कूलाम, यदि क्या है भी Q0 1 कूलाम तथा वेग 1 मीटर प्रति सेकंड हो, यदि Q0 क्या है भी 1 कूलाम तथा वेग क्या है भी 1 मीटर प्रति सेकंड हो, तो उस कंडीशन के अंदर B इक्वल टू क्या होगा भी आपका F मैक्सिमम होगा। B इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका F मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर बोल सकते हैं भी अपने भी किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 कूलाम का आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति करता है, तो आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण की तीव्रता के बराबर होता है। क्या बोल सकते हैं भी अपने किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, दिशा के किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत कोई परीक्षण आवेश, कोई परीक्षण आवेश कोई 1 कूलाम का, कोई 1 कूलाम का परीक्षण आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति करता है, कोई किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत कोई 1 कूलाम का परीक्षण आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति करता है, तो आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल, तो आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के बराबर होता है, परिणाम के बराबर होता है। ठीक है, दोबारा बता दे। इसको बी को है ना अपने चुंबकीय क्षेत्र का क्या है भी परिमाण भी शो करते हैं, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोल सकते हैं, इसको चुंबकीय प्रेरण बोल सकते हैं, इसको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोल सकते हैं। इस बी को क्या है चुंबकीय प्रेरण बोल सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोल सकते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोल सकते हैं, कोई भी कुछ भी बोल देते हैं तीनों में से। ठीक है, तो अपने क्या बताता है भी ये चीज था भी अपने F इक्वल टू क्या था भी Q0 VB साइन थीटा, Q0 VB साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, दिशा के लंबवत कोई पार्टिकल क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। देखिएगा आपका इस पीरियड का टाइम हो गया है, थोड़ा सा इसके बारे में क्या है भी इस डेफिनेशन के बारे में आगे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। वैसे क्या है भी आप इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपके क्या है भी समझ में आ जाएगी। इसी के बारे में क्या है भी डेफिनेशन दी हुई है, थोड़ा आप भी देख लेना। आगे मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।